फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए यूनिट नंबर थर्ड जो है एफ ट्रिपल का बूलियन अलजेब्रा, उसका हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं और क्या क्या है इस टॉपिक में, वो अभी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक इसमें क्या है, डी मॉर्गन्स की दो थ्योरम है, वो दोनों हमें याद रखनी है। देखिए फर्स्ट लॉ क्या कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम क्या है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। जो किसी और का पूरक लेने पर वह हर एक इनपुट के पूरक के एंड और गुणन के बराबर होता है। जैसे अगर हम करें ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी करें ये और हो गया और का पूरक हो गया ऊपर डैश, बराबर क्या होगा ए डैश डॉट बी डैश, को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, कॉम्प्लीमेंट। जैसे सपोज करो कि हमने ए बराबर क्या लिया इनपुट, जैसे ए बराबर हमने क्या लिया 1 और बी बराबर क्या लिया 1। ठीक है, तो 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1 मतलब 1 और 1 क्या होगा 1, दोनों में से कोई भी इनपुट 1 होता है तो ए प्लस बी का आउटपुट क्या आता है 1, और 1 का ऊपर डैश, 1 का ऊपर डैश क्या होगा उल्टा उसका 0 है ना। ये किसके बराबर होगा हमारा ए डैश। अब ए का उल्टा क्या होगा, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, ए डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा हमारा 0 डॉट बी डैश का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 0, 0 इंटू 0 क्या होगा 0। देखो ये दोनों बराबर है, 0 बराबर 0, तो याद रखना है किसी और का पूरक, और मतलब इस प्लस का, किसी और का पूरक नॉट लेने पर, नॉट मतलब इसका उल्टा, पूरक लेने पर, किसी योग का पूरक, हम हिंदी में पढ़ते ऐसे पढ़ेंगे, किसी योग का पूरक लेने पर, किसी योग मतलब ए प्लस बी का पूरक लेने पर वह हर एक इनपुट के, हर एक इनपुट मतलब ए और बी, वह हर एक इनपुट के पूरक के, पूरक मतलब ए डैश और बी डैश, पूरक के एंड के बराबर होता है, मतलब गुणन के बराबर होता है। ये सिंपल सी इसकी पहली वाला क्या है हमारा लॉ है कि किसी योग, किसी अगर अपन ये ना जोड़े तो किसी योग का पूरक लेने पर वह हर एक इनपुट के पूरक के गुणन के बराबर होता है। हम ऐसा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे दूसरा मेथड इसका ये है कि किसी और का पूरक, किसी और का नॉट लेने पर वह हर एक इनपुट के नॉट के एंड के बराबर होता है, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो कुल मिला के एक क्वेश्चन याद रखनी कि ए प्लस बी, अगर ये हो गया हमारा क्या, और इस और का यदि हम पूरक लेंगे डैश, ये किसके बराबर होगा, प्रत्येक के, मतलब ए के पूरक के डॉट किसके और बी के पूरक के, दोनों के बीच में क्या आएगा हमारा डॉट आएगा, गुणन आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखनी, ये हमारा क्या है पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता है हमारा, दूसरा नियम कहता है कि द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब क्या कहता है, किसी गुणन का पूरक लेने पर, किसी गुणन का मतलब कैसा, ए डॉट बी, ये हो गया गुणन, इसका पूरक मतलब डैश लेने पर वह हर एक इनपुट के पूरक के, वह हर एक इनपुट के पूरक मतलब ए डैश और बी डैश है ना, हर एक इनपुट के पूरक के योग के बराबर मतलब क्या प्लस, तो ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। ठीक है, किसी गुणन का पूरक लेने पर, किसी गुणन का पूरक लेने पर वह हर एक इनपुट के पूरक के योग के बराबर होता है, ये इसका योग है। और इंग्लिश में लिखेंगे द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट मतलब ए डॉट बी का प्रोडक्ट, ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ईच प्रोडक्ट, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है पहला लॉ है ये डी मॉर्गन का, और दूसरा लॉ हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारा दूसरा चीज है वो है हमारा एंड गेट क्या कहलाता है, उसकी ट्रुथ टेबल। तो एंड गेट क्या कहलाता है, ए और बी, तो इसका मतलब क्या है ए एंड बी, इसका मतलब क्या है हमारा, इसका मतलब हमारा क्या है ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी है इसका मतलब, तो इसमें क्या होगा ए एंड बी में जब दोनों जीरो, अगर ए पे इनपुट कितना है 0 और बी पे इनपुट 0, तो क्या रहेगा 0, 0 इंटू 1 में क्या रहेगा था 0। इसकी ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आती, याद रखना है एंड गेट में जब दोनों इनपुट 1 1 होंगे तभी 1 होता है, नहीं तो बाकी सब केस में क्या होता है 0। तो 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, और 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 क्या होगा हमारा 1। ये बात याद रखना है, इसका सिंबल कैसा बनाता जाता है और ऐसे। ठीक है, उसके बाद मतलब डी रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है और गेट, और गेट क्या कहलाता है, और गेट बनता है इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से यदि हम इसको आगे से ऐसा बनाए तो ये हमारा क्या कहलाएगा, और गेट कहलाता है। और गेट में क्या होता है कि कोई भी एक इनपुट यदि 1 है तो उसका आउटपुट क्या होता है 1। जैसे देखो यहाँ पे ए 0 0 है तो यहाँ पे 0, बाकी सब केस में 1 1 और 1 है तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा हमारा 1। ये सिंपल सा और गेट होता है। तीसरा क्या है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या रहता है कि ये इनवर्स होता है, 0 का क्या हो जाएगा 1 और 1 का क्या हो जाएगा 0। बनता कैसी है, ट्राइंगल, और बीच में यहाँ पे गोला एक बनाना पड़ेगा, ये कहलाता है हमारा क्या, नॉर गेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है कि नैंड गेट क्या कहलाता है। तो नैंड क्या होता है, नॉट प्लस एंड, या हम कहें उल्टा, इसका क्या होता है ये एंड प्लस नॉट। एंड की तो ट्रुथ टेबल है, उसी का यदि हम इन्वर्स कर दें तो हमें क्या मिलता है, नैंड गेट मिलता है। बनाते कैसे हैं इसको, ये हो गया हमारा एंड गेट, और यहाँ पे हम बना देंगे एक गोला छोटा सा टच करते हुए गोला बना देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, नैंड गेट हो जाएगा। अब देखना अभी हमने पढ़ा था कि 0 इंटू 0 का क्या होता है एंड गेट में 0, 0 इंटू 1 का क्या होगा 0, 1 इंटू 0 का क्या होगा 0, और 1 इंटू 1 का क्या होता है 1। अब इसी का उल्टा कर देंगे नैंड गेट में, और 0 का 1 इधर पे 1 इधर पे 1 और इसका 0। ठीक है, तो 1 1 1 0 ये आ जाएगी हमारी ट्रुथ टेबल। मतलब जो हमें एंड में मिलती है उसी की उल्टी क्या होता है हमारा, उसी का उल्टा क्या होता है हमारा नैंड गेट। जो हमारे एंड का ट्रुथ टेबल मिलेगा उसी को इनवर्स कर देना कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि लिखा है ना नॉट एंड प्लस नॉट, एंड का क्या है कॉम्प्लीमेंट क्या कहलाता है, नैंड गेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे नॉर गेट। तो इसमें भी क्या है, इसमें सिंपल सी बात है और प्लस नॉट होगा, जो और की ट्रुथ टेबल होगी उसी को उल्टा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नॉर गेट मिल जाएगा। देखिए हमने देखा था जो हमारी और गेट की थी तो 0 0 पे क्या मिलता था 0 0, 1 पे क्या मिलता था 1 1, और तीनों केस में क्या मिलता था हमें 1 ही मिलता था। इसी को उल्टा कर देंगे, 0 की जगह क्या आ जाएगा 1, बाकी सबका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको बनाते कैसे है, तो इसको ऐसे करके और यहाँ पे क्या बना देंगे गोला, ये हमारा क्या हो जाएगा हमारा नॉर गेट। ठीक है, इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और गेट में हमें आउटपुट कब मिलता है, तभी मिलेगा जब दोनों में से कोई एक क्या हो, 0 हो। दोनों में से एक क्या हो हमारा 0 हो तभी मिलता है, मतलब एक 0 हो एक 1 हो, एक 0 एक 1 हो तभी हमें आउटपुट क्या मिलेगा 1। नहीं तो अगर दोनों 0 0 है तो भी 0 मिलेगा, दोनों 1 1 है तो भी हमें 0 मिलेगा। ठीक है, ये कहलाता है हमारा एक्सक्लूसिव और गेट। और नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। तो एक्सक्लूसिव नॉर गेट में क्या कब मिलेगा हमें आउटपुट 1, जब क्या होगा दोनों 1 1 हो या दोनों क्या हो 0 0 हो तभी 1 मिलता है, बाकी केसेस में क्या रहेगा हमारा 0 0 मिलता है। ठीक है, ये ट्रुथ टेबल याद रखनी है। तो ये आपका क्या है, ये आपका ये बूलियन अलजेब्रा और ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, इसमें से काफी क्वेश्चन आने हैं इतने छोटे से टॉपिक में से, तो इसको जरूर पढ़ ले। और वीडियो पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर से शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना, और शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ। बाकी अभी और टॉपिक रहेगा तो डाल दिया जाएगा। बाकी अब तैयारी आप अपनी कंप्लीट रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।